जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु शक्ति स्वागत करुच्ची आपण को स्टोरी ओडिया एकेडमी को आउ एक नुआ कहानी सहित। आज कहानी माध्यम आमे केतोटी प्रश्नर उत्तर जानिबा जे उत्तर जानिबा आम पई निहाती आवश्यक। तेबे चलंतु कहानीटी को आरंभ करिबा। प्रथमे प्रश्न गुडी को जानि नेबा। केउ पदार्थ को काटिले ताहा संगे संगे जोड़ी होई जाय। द्वितीय प्रश्नटी हेउची गुरु मानक मध्यरे श्रेष्ठ किए। तृतीय प्रश्नटी हेउची सबठारु परोपकारी किए। चतुर्थ प्रश्नटी हेउची कौन केबे भी निजको देखा जाए नहीं। एही प्रश्न गुड़िकर उत्तर एही सुंदर कहानी माध्यम रे जानिबा। आ कहानीटी जदि आपण माने को भल लागिबो तेबे दया करी लाइक करिवे, कमेंट करिवे। आ चैनल को जदि नुआ आसीथांती तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करबा को भूलिबेनी। तेबे चलंतु कहानीटी आरंभ करिबा। बहु वर्ष तळर कथा। गोटे केउट पुओ नदी मानकरू विभिन्न प्रकारर माछ धरी बजार रे बिकी 2 पैसा भल रोजगार करे। दिने जम महाराज पृथ्वी भ्रमण रे आसी गोटे नई निकट रे पहुंचिले। नई रे से केउट पुओ माछ मारुथिबार देखि तांकर हठात बहुत राग होला। भाबिले केते हिंस्र ए पिलाटा, हृदय रे तार टिके भी दया भावना नहीं। ए पिलाटी को उचित शास्ति मिलवा दरकार। तापरे जम महाराज निजर बेश बदलाई एक साधु बेश रे जाई से केउट पुओ पाखरे पहुंची गले। कहिले, तुमे बहुत अन्याय करुछ। टंका पाइबा पई तुमे बहुत जीव हत्या करुछ। साधुंको एपरी कथा सुनी केउट पुओ कहिला, एथिरे मोर दोष बा कोन? इए तो आमर कौलिक वृत्ति। मो जेजे बापा माछ मारुथिले, मो बापा भी मारुथिले, आउ एबे मु मारुछि। माछ न मारिले आमे खाइबु कोन? आउ चलिबु बा किपरि? तहु साधु कहिले, अन्य किछि व्यवसाय कर, मात्र एते जीव हत्यार पापरे आदौ भागी हो नाही। तुमे तो बहुत पाप करि सारिलणी। एकथा सुनी केउट पुओ अत्यंत रागिगला। आउ कहिला, मु मो वृत्ति केबे भी छाड़ी परिबिनी। तुमर जहा भी करिबा कथा कर। एकथा शुणी साधु भी हठात रागिगले। कहले, तू आज माछ हो जा। तू जेमिति माछ मानकु हत्या करुछु तते भी सेमिति आउ किए मारिब। तेबे जाई जानिबो कष्ट जंत्रणा कोन। एतिकी कहि से साधु पिलाटी को माछ करिदेले। तापरे केउट पुओ भी माछ पलटि गला। नई रे अन्य माछ मानक सहित से भी रहिबाकु लागिला। दिनकर कथा, गोटे बड़ साप से नई को आसिला। एते प्रकारर माछ से केबे हेले भी देखि नथिला। हठात ताको गोटे अद्भुत माछ देखागला। से पहरु नथिला कि काहा सहित आदौ मिसु नथिला। एकोटिया पहरुथिला। से माछटी को एपरी एकुटिया पाई बड़ साप माछटी को चोटटिए मारिदेला। सेही क्षणी से माछटी मध्य मरिगला। माछटी मरिबा क्षणी ता आत्मा केउट पुओर आत्मा होइगला। तापरे तार आत्मा को मृत्युदूत माने मृत्युपुर को विचार पाई नहीं गले। सेतेबेले मृत्यु महाराज सिंहासन रे बसी थांती। मृत्यु गुमास्ता मृत्युर पंजिका देखुथांती। मृत्यु गुमास्ता कहिले, महाराज बड़ अजब परिस्थिति पहुंची। गोटे केउट पिला मरीछि, किंतु से तो किछि भी पाप करिनी। ता पाप घर पूरा सुन। एपरी किपरि हैला? एणे तार मृत्युर समय भी होई नाही। तापरे मृत्यु महाराज से केउट पिलाटाको मृत्युपुरी रे देखि हसिबाकु लागिले। कहिले, तू सेही केउट पुओ ना? ठीक शास्ति पाइछु। कला कर्मर फल तते मिलिछि। एहा सुनि से केउट पुओ खाली हसिबाकु लागिला। कहिला, महाराज मु मरिछि सत, किंतु मनीष रूपरे नुहे, माछ रूपरे। मु तो मो जीवन रे किछि भी पाप करिनी। आपणक मृत्यु पंजिकारे मध्य ताहा लेखा होइछि। जेहेतु मोर मृत्यु समय होय नाही, तेणु आपण एबे मते मर्त्यको जीवाको दियंतु, नचेत मु सीधा आपणक उपरिस्थ अधिकारक पाखकु जीवी। एकथा सुनी मृत्यु महाराज कहिले, तुमे ए मृत्युपुर को आसीछ माने तुमर विचार मु ही करिबी। तुमे मोर प्रश्नर उत्तर देब। जदि उत्तर ठीक हुए तेबे जाई तुमे मर्त्य को फेरिब, नचेत पुणी माछ रूपरे नई रे रहिब। कथा सुनी से केउट पुओ राजी होई गला। मृत्यु महाराज एथर प्रथम प्रश्न पचारिले, केउ पदार्थ को काटिले ताहा संगे संगे जोड़ी होई जाए। तहु से केउट पुओटी कहिला, पानी।
ମୃତ୍ୟୁ ମହାରାଜ ଏହା ଶୁଣି ପଚାରିଲେ, କେମିତି? ତାପରେ କେଉଟ ପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ମାଛ ମାରୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏକ ଖଣ୍ଡାରେ ଅନେକ ଥର ସେ ପାଣିକୁ ଚୋଟ ମାରେ, ମାତ୍ର ସେ ପାଣିର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଶୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା କହିଲେ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ। ଯମରାଜ ପୁଣି କହିଲେ, ଏବେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଗୁରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ କେଉଟ ପୁଅ କହିଲା, ମା। ମୃତ୍ୟୁ ମହାରାଜ ଏହା ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ମା କେମିତି? ତହୁଁ ସେ କେଉଟ ପୁଅ କହିଲା, ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସଂସାର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଏ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ବି ଜଣାଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛି ତାର ମା। ଏହିପରି ଉତ୍ତର ପାଇ ମୃତ୍ୟୁ ମହାରାଜ କହିଲେ, ତୁମେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଏବେ ମୋର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସବୁଠାରୁ ପରୋପକାରୀ କିଏ? ସେ କେଉଟ ପୁଅ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଜଳ। କାରଣ ଜଳ ସର୍ବଦା ଦେବାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ସେ କେବେ କାହାଠାରୁ କିଛି ବି ଆଶା କରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସେହି ଜଳ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମୃତ୍ୟୁ ମହାରାଜା ଏପରି ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଗଲେ। ସେ କେଉଟ ପୁଅର ଏସବୁ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ମହାରାଜ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଏବେ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ'ଣ କେବେ ବି ନିଜକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସେ କେଉଟ ପୁଅ ଜୋରରେ ଖାଲି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତ ଦେବତାଗଣ ସେ କେଉଟ ପୁଅର ହସ ଶୁଣି ମୃତ୍ୟୁପୁରୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ ସେ କେଉଟ ପୁଅ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଏହାର ଉତ୍ତର। ଆପଣ ନିଜର ଦୋଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ମଧ୍ୟ କଦାପି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। କାରଣ ନିଜର ଦୋଷ କାହାକୁ କେବେ ବି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ମହାରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ କେଉଟ ପୁଅ ଆଗରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆଉ କେଉଟ ପୁଅକୁ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ପଠାଇଦେଲେ।